ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 फेब की 5 फरवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का गहराई की बातें दिल में छपने वाली प्यारे बाबा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र से कर रहे हैं। ये बाबा का सेवा केंद्र जितनी महिमा करे उतनी थोड़ी है। हमारे लक्ष्मण भाई जो पंजाब जोन के वरिष्ठतम भाई थे और उन्हों की तपस्या बाबा हमेशा कुरुक्षेत्र वाले लक्ष्मण को मुरली में याद करते हैं। लक्ष्मण बच्चा बहुत अच्छा है। उन्हों की दिन रात तपस्या का फल, और प्रेम बहन जी होते थे साथ में। तो बहुत बड़ा सेवा केंद्र मेन रोड पे पैनोरमा के पास ही, म्यूजियम के पास ही कुरुक्षेत्र। जितने यात्री आते इधर बाबा का म्यूजियम भी देखते। तो बहुत ही प्यारे बाबा का अच्छा सेवा केंद्र, और बहुत सारी बहनें यहाँ, विशेष हमारी निमित्त सरोज बहन, राधा बहन जी सेवा के निमित्त हैं। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा कि ये ब्राह्मण परिवार बहुत श्रेष्ठ परिवार है। हाँ, कितना ये विशेष सारी दुनिया में विशेष आत्माओं का परिवार है। विशेष आत्माओं में से भी आप विशेष आत्माएं हो, ऐसा ये ब्राह्मण परिवार है। इतना नशा रहता है। फिर प्यारे बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण बच्चों की दृष्टि वृत्ति कृति, श्रेष्ठ दृष्टि श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ कृति, ये सारे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त है। विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने के निमित्त है। फिर बाबा ने कहा, क्या इतना समझ के चलते हो कि सारे विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है? बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन में जहां एक तरफ विश्व की आत्माओं के परिवर्तन की जिम्मेवारी है, और वहां बाबा ने कहा कि प्रकृति की भी परिवर्तन की जिम्मेवारी है। प्रकृति के तत्वों को भी परिवर्तन कर देते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा, हर ब्राह्मण बच्चा चाहता तो यही है, मैं बाबा का नंबर 1 बनूं। लेकिन संकल्प और कर्म में नंबरवार होते हैं। कोई कोई बच्चे तो सचमुच ये जिम्मेवारी समझ के हर वक्त अलर्ट, हर वक्त एक्टिव, और साथ में पूरा दिन रात प्यारे बाबा सेवा अनहद नाद उनके अंदर बजता रहता है। और वो हर वक्त इस सीट पे सेट रहते, मुझे विश्व का कल्याण करना है। इसके लिए वो सब कुछ त्याग देते, अपनी हर चलन का भी ध्यान रखते, अपने हर कर्म का भी ध्यान रखते, सब बुराइयों को भी त्यागने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो ये बाबा कितना सुंदर हम बच्चों को कहते कि बच्चे इस सीट पर सेट रहो। तो बाबा ने कहा, चाहते सब है नंबर 1 बनना, लेकिन सोचना और कर्म में फिर अंतर हो जाता तो नंबरवार हो जाते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष जो है क्या कारण है, ये अंतर हो जाने का क्या कारण है? बाबा ने कहा कि सुनना एक है, जानना एक है, फिर अनुभव करना, धारण करना। तो बाबा ने कहा, सुनते भी है, मानते भी हैं, और फिर जानते भी सब कुछ है, लेकिन अनुभव करने में उसमें नंबरवार हो जाते हैं, धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं। तो हमेशा लक्ष्य रखें, जो सुने वही माने, और उसी को ही हम फिर धारण करने का भी दृढ़ संकल्प लें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, उसके लिए 2 बातें हैं। 2 बातों पे बाबा टेंशन खिंचाते हैं। वो कौन सा? एक स्वयं का महत्व और एक समय का महत्व। तो बाबा ने कहा, समय तो समझ ही रहे हैं कि संगम युगी समय पूरे कल्प में कितना अनमोल समय चल रहा है। इसका 1 सेकंड भी वेस्ट किया तो माना कल्प के वर्ष वेस्ट कर दिए कहीं। तो इतना समय का महत्व क्या मेरी सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है, जो मेरा जरा भी टाइम वेस्ट ना हो, और दिन भर में वेस्ट का खाता निल लो। फिर स्वयं का महत्व,
बाबा ने कहा स्वयं का तो महत्व जानते हो ना। अगर कहें 100 के सम्मान की लिस्ट तो 1 मिनट में कितने सम्मान आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा वो स्वयं का महत्व केवल उन सम्मानों को उस सीट पर सेट होके स्थिति में सेट होना, समय प्रमाण जो सम्मान है उस सम्मान की सीट पर सेट होना। हर समय के बाबा ने भिन्न भिन्न सम्मान दिए हुए, लेकिन उस सम्मान की सीट पर सेट होके हम अगर कर्म करते हैं, संकल्प वचन कर्म, तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है। लेकिन बाबा ने कहा वो ये स्वयं का महत्व है। कितनी सम्मानों की लिस्ट है। हर कर्म की सम्मान की लिस्ट जो है बुद्धि में रखनी चाहिए और उसका अनुभव करते रहना चाहिए। फिर देखो कितनी ऊंची स्थिति बनती है। हाँ, तो प्यारे बाबा, जैसे समझो अब हम मुरली मंथन सुना रहे तो सम्मान की सीट बाबा के साथ महादानी बन के खूब ज्ञान रत्नों का दान कर रहे हैं, है ना। महादानी, इसमें आ जाएगा महादानी, वरदानी। कितनी हजारों आत्माओं को लाभ पहुंचता है इसका। अच्छा, जो सुन रहा है वो भी ये सोचे कि भाई जी नहीं सुना रहे, बाबा सुना रहे हैं इनके द्वारा। तो उसको ये सम्मान में टिकना चाहिए कि प्यारे बाबा मुझ आत्मा को कितना ऊंचा, मैं जैसे गीता ज्ञान चल रहा है, मैं वही अर्जुन हूं सुनने वाला। सम्मान हो गया ना, अर्जुन गीता ज्ञान सुनने वाला। हाँ, तो प्यारे बाबा इस तरह कहते जैसा समय वैसे सम्मान में अपने आप को सेट कर लो। लेकिन बाबा ने कहा क्या है, मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का सम्मान चाहिए। और उसमें क्या है, होते क्या है, अभी अभी उस सम्मान में एकाग्र होते हैं। अभी अभी देखो तो भिन्न भिन्न स्थितियों में भटक रहे होते हैं मन बुद्धि भटक रहे होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा विशेष अटेंशन, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो, मन बुद्धि को एकाग्र करो। एकाग्रता की शक्ति बाबा ने कहा एक रस बनाएगी। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न, सहज एक रस, एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा कितने फायदे बताए। एकाग्रता की शक्ति आत्मिक भाई भाई की अनुभूति कराएगी। फिर प्यारे बाबा ने कहा इतना समर्थ बनो जो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर में चले, जहां चाहें जितना समय चाहें मन को ऑर्डर करें और मन बुद्धि बिल्कुल टिक जाए। लेकिन क्या होता है, बाबा ने कहा ऑर्डर करते हैं लेकिन मन परवश हो जाता है, मन बुद्धि परवश हो जाते हैं। तो परवश न बन जाए, ये बाबा ने खास कहा। वैसे भी कहते हैं ना, प्राधीन सपने हूं सुख नाई। तो परवश आत्मा बाबा ने कहा सुख चैन से रह नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा परवश आत्मा अपने ही कमजोर स्वभाव संस्कार के अधीन हो जाती है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, कहते हैं क्या करूं मेरा स्वभाव ऐसा है ना। बच्चे, स्वभाव का अर्थ क्या है? स्वभाव अर्थात आत्मिक भाव। ये तो अच्छी चीज है ना, टिको ना स्वभाव में कि मेरा आत्मिक भाव, आत्मिक भाव से हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। और जब आते क्या करूं मेरा संस्कार ऐसा है, संस्कार है ना मेरा। तो बाबा ने कहा ये मेरा संस्कार है, माया का संस्कार है। ये तो माया का संस्कार है। मेरे संस्कार कौन से हैं? अनादि और आदि, वो संस्कार मेरे संस्कार हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, योग में जब बैठते हो जिस समय जिस स्थिति में अपने को टिकाना चाहो बैठ सकते हो। हाँ, या इधर उधर बुद्धि भटकती है, बाबा ने कहा जिस स्थिति में बिठाना चाहे बिठा सके। फिर बाबा ने कहा एकाग्रता ही, एकाग्रता में दृढ़ता है, उसमें दृढ़ता होगी ना तभी एकाग्रता कर पाएंगे। और जहां दृढ़ता है वहां बाबा ने कहा सफलता का हार स्वतः ही आपके गले में पड़ेगा। तो बाबा ने कहा उड़ती कला में जाने के लिए
क्या करो, डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षित ना करे। किसी को कोई आकर्षित करता, किसी को कोई, बाबा ने कहा रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, धरती के आकर्षण से ऊपर चला जाता है। तो तुम बच्चे भी उड़ती कला का अनुभव करना है तो कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव जरा भी उसकी आकर्षण मुझे आकर्षित ना करे। आज की मुरली में वरदान था, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह भाग्य बांटने वाले फराक दिल महादानी भाव। तो एक तरफ तो भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता, ये इतना नशा चढ़ा रहे। कितने बाबा ने भाग्य दिए, हमें पवित्र बना दिया, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया, सत्य ज्ञान दे दिया, हमें विश्व का मालिक बनाने जा रहे हैं। अपने भाग्य को स्मृति में ला ला के नशा चढ़ जाना चाहिए। और फिर वह भाग्य विधाता, वह भाग्य विधाता, हर भाग्य को याद करके भाग्य विधाता के भी गुण गाते रहे। लास्ट बाबा ने आज स्लोगन कहा, जो एक नामी और एकानामी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। एक नामी अर्थात एक बाबा का नाम जिनकी बुद्धि में हो, हर वक्त बाबा का नाम, और एकानामी अर्थात बचत का संस्कार वेस्ट ना करें। संकल्पों की भी एकानामी, वचनों की भी एकानामी, कर्मों की भी एकानामी, धन संपत्ति सब कुछ कहीं भी वेस्ट ना करें। इकोनॉमी के संस्कार होने चाहिए, व्यर्थ का खाता खत्म। इसलिए और एक नामी, एक बाबा का ही नाम बुद्धि पे बार बार बाबा शब्द आपके मुख पे भी और मन पे भी सारा दिन आता रहे, तो एक नामी में और जो एकानामी में रहते हैं वही प्रभु प्रिय हैं वास्तव में। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की दिल में छपने वाली मुरली से गहराई की बातें। ओम शांति।